मैं मुकुल ज्योति मिंज, डाइट संकाय सदस्य गुमला। मैं आज कक्षा 5 में हिंदी विषय के अंतर्गत पहला पाठ हम सब सुमन एक उपवन कविता पढ़ा रही हूँ और इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम द्वारिका प्रसाद महेश्वरी है। तो बच्चों, इस कविता में कवि यह संदेश देना चाहता है कि हमारे रंग, रूप, भाषाएं अनेक हों, चाहे वह किसी भी रूप में हो, हमें एक साथ मिलकर रहना है और जितने भी धनी दुखियों का फर्क ना कर एक दूसरे के साथ होकर देश को प्रगति की राह पर आगे बढ़ाना है। संसार एक उपवन है और हम उनके फूल हैं। कवि ने फूल के साथ संदेश दिया है कि जिस प्रकार फूल अलग अलग रंगों के होते हैं, अलग अलग क्यारियों में पलते हैं, फूलते हैं, लेकिन सभी मिलकर उपवन की शोभा बढ़ाते हैं। इसी प्रकार अलग अलग जातियों, प्रांतों में रहते हुए ही सभी लोग भारत देश की शोभा बढ़ाते हैं, जिसके द्वारा एकता की भावना को दर्शाया गया है। तो बच्चों, हम इस पाठ्यपुस्तक में आगे पाठ्यपुस्तक के अनुसार पढ़ते हैं। तो बच्चों, आप ध्यान से सभी उच्चारणों को सुने और समझें। गुलदस्ता। पाठ्यपुस्तक भाषांजलि के पहले हिस्सा को एक खुशबूदार गुलदस्ते की तरह सजाया गया है। प्रथमतः एक खूबसूरत कविता हम सब सुमन एक उपवन के, जिसमें भारत की गंगा जमुनी संस्कृति एवं विविधताओं में एकता की भावना उजागर होती है, के साथ शुरुआत की गई है। अतः प्रारंभ ही राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समन्वय और मानव प्रेम का चित्रण करता है। प्रकृति से जुड़ना तथा उसकी शरण में रहना इस देश की जीवन शैली है। प्रकृति में दिए हुए हर चीज़ को उपहार स्वरूप स्वीकार करना एवं फिर ईश्वर को समर्पित कर देना हमें दुनिया भर में एक अलग पहचान दिलाती है। फसलों के त्यौहार इसी संदर्भ में एक पाठ है। नई फसलों का स्वागत हम कुछ अपने अपने तरीकों से करते हैं और प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं। नई फसलों का ऋतुओं के साथ उत्सव मनाना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है, अतएव उनके प्रति सजगता का संवेदनशील होना आवश्यक है। ईदगाह जैसी प्रासंगिक कहानी को भी इस भाग में शामिल किया गया है। यह कहानी किसी भी काल में अपनी महत्ता को सिद्ध करती है। परिवार के प्रति प्रेम, बाल मन की गहराई, वात्सल्य, परिवेश, परंपरा एवं रीति रिवाज का एक अद्भुत चित्रण रचनाकार ने किया है। विरासत को सहेजने और संवारने हमारी संस्कृति रही है। इन्हें हम भूल नहीं सकते, क्योंकि इन चीज़ों से हमारे जीवन मूल्य जुड़े हुए हैं। कबीर, रहीम एवं तुलसी के दोहे भी हमारी विरासत हैं। इनके सीख का अनुसरण करके ही समाज एकता के सूत्र में बंधा है। प्रेरणा से ओतप्रोत इनकी पंक्तियाँ हमें आदर्श जीवन जीने की कला सिखाती रही है। मानव जाति की प्रत्येक पीढ़ी के लिए ये पंक्तियाँ प्रासंगिक बनी रहेंगी। इस तरह गुलदस्ता की शोभा बढ़ाने में इन अमूल्य रचनाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो बच्चों, हम सब सुमन एक उपवन के कविता में आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान से सुने और उच्चारण को समझने का प्रयास करें। हम सब सुमन एक उपवन की, एक हमारी धरती सबकी,
जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए झुलझुल कर, पल्लों में हम सब पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। यहाँ सुमन फूल को कहा गया है और उपवन बगीचा को कहा गया है। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारे क्यारे, लेकिन हम सब मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारे। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। जहाँ मालिक ईश्वर को कहा गया है। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी किरणें हमें नहलाती। मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। कांटों से मिलकर हम सब ने हंस हंस कर जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम सिंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। इस तरह ये कविता, जिसमें हमें सारांश में बताया गया है कि जिसके द्वारा एकता की भावना को दर्शाया गया है। तो यहाँ जो अभ्यास दिया गया है, इसे आप बढ़िया से इस कविता को पढ़ें और इसका जवाब दें। इस कविता में सुमन और उपवन किसे कहा गया है, जिसे आप पढ़कर समझ ही गए होंगे। सुमन फूल को कहा गया है, उपवन बगीचा को। किसी बगीचे की सुंदरता किन किन चीज़ों से हो सकती है? हमारे देश के लोगों के खान पान, पहनावा आदि की भिन्नताएँ हैं। इसमें क्या क्या भिन्नताएँ हैं? हमारे देश के लोग कई मामलों में अलग अलग हैं, इनके बावजूद वे किस प्रकार से एक हैं? यहाँ ये सब सवालों का जवाब और जितने भी प्रश्न हैं, आप स्व अध्ययन के दौरान पढ़कर खुद अपने से बनाएं और इसका आंसर या उत्तर प्राप्त कर लें। धन्यवाद। अगले वीडियो में दूसरा पाठ पढ़ाया जाएगा।